लिफ्ट में अनजाने में उसने बगल में खड़े एक आदमी का हाथ पकड़ लिया और उसे पता तक नहीं चला। जब उसका अमीर बॉयफ्रेंड करण फोन खत्म करके लिफ्ट से बाहर निकला, तभी उसे अचानक एहसास हुआ वो किसी अजनबी का हाथ थामे खड़ी है। वो घबरा गई और तुरंत हाथ झटक दिया। करण उसे लेकर एक रेस्टोरेंट पहुंचा, लेकिन डिनर टेबल पर वो जैसे खोई खोई सी थी। दिमाग में बार बार वही पल घूम रहा था, उस अजनबी की हथेली की गर्माहट, वो अजीब सी सुरक्षा का एहसास जो करण ने उसे कभी महसूस नहीं कराया। वो खुद को संभालने के लिए वॉशरूम जाने लगी, लेकिन उसे क्या पता था वही आदमी चुपचाप उसके पीछे आ गया है। दरवाजा खुलते ही उसने देखा वो अंदर खड़ा है। ये लेडीज वॉशरूम है। उसे लगा वो कोई गलत इरादे वाला इंसान है। बिना सोचे उसने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। तभी एक और आदमी अंदर आया और उसे समझ आया गलती उसी की थी। वो गलत वॉशरूम में आ गई थी। वो शर्म से भागना चाहती थी, लेकिन उस अजनबी ने उसे पकड़कर एक केबिन के अंदर खींच लिया। उसी वक्त करण भी शक में वॉशरूम तक आ पहुंचा। वॉश बेसिन पर उसकी ड्रेस रखी देख उसका शक और गहरा गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो घबरा कर बोली। मैं बस जल्दी में आ गई थी। करण के चेहरे पर साफ शक था। वो बात मानने को तैयार नहीं था। कुछ देर बाद जब वो चला गया तो गुस्से में वापस आकर उसी केबिन का दरवाजा लात मारकर खोला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। उसी समय वो अजनबी पास वाले केबिन से बाहर आया। उसे बाद में पता चला कि उसका और करण का रिश्ता बस एक बिजनेस मैरिज है, जिसमें प्यार नाम की कोई चीज नहीं। उस अजनबी अर्जुन ने उसे करीब से जानने का फैसला किया। एक दिन उसने 2 गुंडों को हायर किया ताकि वो उसे परेशान करे और सही वक्त पर वो हीरो बनकर उसे बचा सके। सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। उसने गुंडों को भगा दिया, लेकिन अगले ही पल उसकी दोस्त ने पीछे से बोतल मारकर उसे बेहोश कर दिया। जब उसे होश आया वो आधा नंगा था, हाथ बंधे हुए। असल में उसकी दोस्त को शक था कि उसके इरादे ठीक नहीं है, इसलिए जाते जाते उसने उसे बांध दिया। वो उसके सामने बैठी थी। मेरी दोस्त आएगी तो तुम्हें खोल देगी, मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। हालांकि अकेले कमरे में एक बंधे हुए आदमी के साथ वो खुद भी थोड़ा असहज थी। ये कहकर वो नहाने चली गई, लेकिन उसे क्या पता था अर्जुन ने कुछ ही सेकंड में अपने हाथ खोल लिए। इतना सुनहरा मौका वो कैसे छोड़ देता? जब वो नहाकर बाहर आई और दरवाजे पर उसे खड़ा देखा, वो घबरा गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो?